इधर यू से वी वांट टू कम क्लीन, ओपन एनीथिंग यू वांट, और यू से पुराना ना खोले आपका खोले, ओपन एनीथिंग यू वांट, कैमरे लगाएं, बिल्कुल पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं, सोहदेबिया इन कैमरे के अंदर होना चाहिए, कैमरे के अंदर दिखाएं। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल। ये बताएं सर, मैं पहले पीडीएम पे अगर इजाजत दें वापस, शहबाज साहब ने इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जानते हैं इस बात को, पीडीएम को? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं है। आपकी शहबाज साहब से बात हुई इससे पहले? बिल्कुल, कल मैं मीटिंग वहां भी था, खाने पे भी उन्होंने नहीं, इससे पहले कभी कहा कि पीडीएम को इकट्ठा होना चाहिए? अखबार वाली खबरें वैसी लगती नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं सुनी। पीडीएम के सरबराह जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, मैं पीडीएम का सेक्रेटरी जनरल हूं, मुझे कोई ऐसी इतला नहीं है, क्योंकि जो फैसला किया है वो पीडीएम ने किया है। सर लगता है ऐसे है कि शहबाज साहब कुछ और चाहते हैं सियासी तौर पे, मरियम बीबी कुछ और चाहती है। असल लड़ाई अब घर की आ गई है कि शहबाज साहब की बात मानी जाएगी या मरियम नवाज साहब? बात असूल पे होगी, बात जमात की मुशावरत से जो फैसला होगा वो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जमात का फैसला होगा उसके ताबे शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, मरियम बीबी भी होंगी, मैं भी होऊंगा, तमाम सारे होंगे। सर लेकिन जमात का फैसला करेगा कौन? सदर तो जमात का फैसला मुशावरत होता है। आज भी हमारी अभी 4 घंटे से ज्यादा की मीटिंग हुई। सर शहबाज साहब सदर हैं पार्टी के जी। आज उनसे जब पूछा गया, मरियम नवाज शरीफ साहबा से मैं सुना देता हूं आपको, जब आपका बयान जो शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं पार्टी का मौकफ वो है, जरा इस कहने का मतलब ये था जो शहबाज शरीफ कहते हैं पार्टी का मौकफ वो नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं कही, तो आज मुझसे सवाल हुआ, मैंने जवाब दे दिया। मैं चाहता हूं सुन लें जी, सुनाइए। शायद खाकान अब्बासी ने उसी मौकफ को आर्टिकुलेट किया जो PNLN का मौकफ है, जो मेरा मौकफ है और जो PDM का मौकफ है। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया। जब सर इसमें शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो कहा वो मेरा मौकफ है, वो नून लीग हमारी जमात का मौकफ है और पीडीएम का। अब जमात के सदर तो शहबाज शरीफ साहब हैं जी। अगर वो बुलाते हैं और कहते या वो ये बातें प्रेस में बताते हैं कि मैं पीडीएम को इकट्ठा करने जा रहा हूं, अभी मैं देख रहा था जो हामिद मीर साहब का प्रोग्राम, क्या शहबाज साहब की कोशिशों को किसी ने सबोटाज कर दिया? इस तरह का कोई उनका चल रहा था प्रोग्राम से पहले कि ये आज ये सवाल पूछेंगे। ये क्यों सारा मीडिया शहबाज शरीफ साहब, और मैं क्योंकि एक प्रोग्राम में उनके साथ मौजूद था, उन्होंने कहा कि मैं खुद शहबाज साहब से मिल के आया हूँ। सो इसकी वजह मुझे लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन भी होगी उनके पास। मीडिया कह रहा है कि सारे का सारा की कोशिश कर रहे थे सबको इकट्ठा करने की, आप कहते हैं ऐसी कोशिश कोई नहीं। मैं भी 3 घंटे कल शहबाज साहब से रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। सर ये इशाइया क्यों दिया? आज से पहले तो मैंने नहीं देखा। दिया, सर एक सवाल फ्रेज कर रहे हैं उनके लिए। देखिए जो पीडीएम का इत्मीनान तोड़ा है वो पीडीएम ने नहीं तोड़ा, वो पीपल्स पार्टी ने तोड़ा है, ENP ने तोड़ा है। उनको वजाहत तलब की गई और उसका जवाब दे दिया मीडिया के जरिए, हमें मिल गया। अब मौलाना साहब ने उनको मौका दिया है नजरसानी करने। अब पीडीएम का इजलास होगा सैटरडे को। आखिरी ऐसा इशाइया कब हुआ था शायद साहब जी? आखिरी ऐसा इशाइया कब हुआ था बजट से पहले? इशाइया शहबाज साहब तो 16 महीने जेल में गुजारे हैं, इशाइये कब देंगे? जेल में इशाइये नहीं होते। 20 महीने बाद भी सन्ना सरोदा जवाब दे दो ना। इशाइये बहुत हुए। हमने पीपल्स पार्टी के साथ मेरे ख्याल है 8-8 घंटे मीटिंग्स की हैं, खाने खाए हैं पीडीएम के तहत। अब पीडीएम नहीं है ये, अब आप लीडर दी ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं। मुझे वो बताएं, शहबाज साहब फरवरी 15 को 2019 जेल से बाहर आए जब फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुए थे। 28 जुलाई को अकेले मुलाकात की उन्होंने बिलावल साहब के साथ, बीच में कोई मुलाकात नहीं थी और बजट भी गुजरा। ये इशाइया जिसको आप कह रहे हैं कि रूटीन की बात है, रूटीन की बात नहीं है। चले रूटीन की बात नहीं है, फिर क्यों दिया? कौन सी क़यामत? क्या वो कुछ करना चाहते थे और आपने नहीं करने दिया? नहीं ऐसी, मैं पार्टी के सदर को और आदमी नहीं रोक सकता। पार्टी का मौकफ पीपल्स पार्टी के बारे में पीडीएम के अंदर बड़ा वाज़ेह है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, सो पीपल्स पार्टी तो वापस नहीं आएगी अगर माफी। पीपल्स पार्टी इत्मीनान बहाल करे तो कल आ सकती है, मतलब आज नहीं आने वाली बात है ना। वो कहते हैं माफी मांगो, साढ़े को नो शो कर दी। ठीक है, अगर यही मौका है तो फिर नहीं है, फिर ना ही समझो। नहीं सर, फिर पीडीएम क्या करेगी पीपल्स पार्टी के बगैर? पीडीएम अपना काम करेगी। क्या काम? जो भी अपनी स्ट्रेटजी तय करेगी। किस चीज के लिए? देखिए, आपने कहा हुकूमत नहीं गिरानी, आपने कहा हमें पावर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, करना क्या है? एक ऑपोजिशन की हिकमत अमली होती है। ऑपोजिशन की हिकमत अमली कल रात को बनी है। आप कौन है? वो तो कल ऑपोजिशन की हिकमत अमली तो कल जो शाही है वो लोग बनाएंगे बैठ के। ऑपोजिशन तो पार्लियामेंट्री लीडर्स थे ना, वो अपने जो कुछ वहां करते हैं गैर जरूरी है। असल ऑपोजिशन पीडीएम है, वो करते रहेंगे, बिल्कुल वो करेंगे। शहबाज साहब कौमी असेंबली में लीडर दी ऑपोजिशन है, सेनेट वाले भी वहां मौजूद थे। वहां 2 पार्लिमानी पार्टीज हैं। मरियम भी क्यों नहीं गई सर? कहां पे? कल आना जरूरी नहीं होता हर मीटिंग में।
सीरियस? वो जहां समझती है जरूरत है वो आती है, जहां हम समझते हैं उनको बुलाते हैं। मेरा ख्याल है कल दावत नहीं थी, वो लाहौर में थी, वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है। राजा ज़फरुल हक साहब हैं पार्लियामेंट जी, वो अभी वहां से गए हैं, लीडर चले ऑपोजिशन गए थे जी, रिटायर उनको हो बुलाया गए। गया। नहीं, आप चाहते हैं कि मेरी भी होती वहां पे? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, राजा ज़फरुल हक साहब पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं, वो वहां मौजूद थे। मरियम बीबी जो ड्राइविंग फोर्स है PMLN की, वो वहां पर क्यों नहीं थी? देखिए, लाहौर में थी, नहीं थी, अगली दफा आ जाएंगी। इसमें आज मीटिंग में थी, अभी 4.5 घंटे मीटिंग में थी। शहबाज साहब थे उसमें? शहबाज साहब भी थे। तो आपको लगा कि कल के शाही में उनकी जरूरत नहीं है? नहीं, जरूरत की बात नहीं होती। कुछ लोग थे जो मौजूद थे, वो थे वहां पर। बिलावल साहब को दावत थी, वो भी नहीं आए। वहां पर जरदारी साहब को थी, वो भी पार्लियामान के हिस्सा नहीं आए। तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते। हर वक्त हर एक को दावत जरूरी नहीं है, छोटी मीटिंग होती है। अब क्या करेंगे? आपको लगता है पीपल्स पार्टी ने एस्टैब्लिशमेंट से डील की? देखिए, वो जाने और पीपल्स पार्टी जाने। मरियम नवाज शरीफ साहब ने तो कहा था मुफाद ना, मिलेगा तो यकीनन वो अपना मुफाद ढूंढेंगे, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। मरियम बीबी ने जो कहा था कि दूसरा सिलेक्टेड, आपको याद होगा मशहूर ट्वीट जिस पे बिलावल साहब ने जवाब दिया था कि लाहौर का खानदान है जिसकी एक हिस्ट्री डील्स की। वो बातें देखें, सियासत में बातें होती रहती हैं। एक सवाल हुआ, उन्होंने जवाब दे दिया, उसमें वो नाराज हो गए, उन्होंने जवाब देने शुरू कर दिए। इनकी कोई हैसियत मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन आपको लगता है पीपल्स पार्टी ने डील की? देखिए, मैं मुबालगा राय में किसी इसमें स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ पीपल्स पार्टी को अपना सियासी फायदा होगा वो उसको इस्तेमाल करेंगे। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने ये साबित कर दिया है, जो PDM के अंदर लीडर अपोजिशन का मामला हुआ सेनेट में, उन्होंने साबित किया कि जहां मफाद होगा वो जाएंगे उस तरफ। सर, यही तो शहबाज साहब का और मरियम बीबी का फर्क क्या यही है कि शहबाज साहब भी रास्ता निकालने की बात करते हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा बयानिया की बात? रास्ता किस चीज के लिए? मैंने आज जो तक आपने ऐसी पीपल्स बात पार्टी- शहबाज साहब से नहीं सुनी है। शहबाज साहब हमेशा पार्टी के लाइन के साथ चलते हैं, पार्टी की मुशावरत में शामिल होते हैं, फैसले उनकी सर, मुशावरत मरियम से बीबी होते का हैं। एक इंटरव्यू मौजूद है PMLN के बयानिए की तब्दीली से पहले कि शहबाज साहब कुछ और करना चाहते थे, उनको मौका दिया गया और अब वो अगर कामयाब नहीं हुए तो अब हम कितने अपना काम इंटरव्यू करेंगे। ऐसे हैं? वो लोग देते एक है ना, तीन मैं आपको चार 20 इंटरव्यू। देता हूं जहां उन्होंने कहा है कि शहबाज साहब पार्टी के सदर हैं, उन्हीं का बयानिया है, वो बयानी के साथ चलते हैं। ऐसे 20 इंटरव्यू मैं आपको दिखा देता हूं। सर, लेकिन क्योंकि सियासी लीडर को या सियासी आदमी को मैं आज 5 टीवी चैनल में करने जा रहा है, तो मैं वहां पे सवाल होगा, कुछ जवाब दे दूंगा। आप कल मुझसे पूछते, तफ्तीश करते फिरें कि तुमने वहां ये कही थी, यहां पर ये कहा था। ये बातें अब जो सवाल पूछते हैं, अब जवाब जुबैर देते साहब से एक इंटरव्यू में पूछा कि अगर आप कहें तो मैं चला देता हूं, लेकिन अगर मेरी बात मालूम, उन्होंने कहा जी शहबाज साहब कहते हैं को रास्ता निकालें, बातचीत करें, रास्ता निकालें। जुबैर साहब को FIA के हवाले करे ताकि तफ्तीश मुकम्मल हो। लेकिन और वो भी पार्टी का हिस्सा है, वो भी जानते हैं, वो मरियम साहब के साथ भी काम करते हैं, शहबाज साहब के साथ भी काम करते हैं। अगर कहते हो मैं चला देता हूं, नहीं, आप जरूर चलाएं। मैं आपको यही कह रहा हूं उनका व्यू भी यही है कि शहबाज आदमी साहब रास्ता निकालना चाहते हैं। वो रास्ता निकालने की कहीं से बातचीत हो जाए, कहीं से ये बात सियासत में हमेशा रास्ते ढूंढता है आदमी, लेकिन आप तो ये रास्ता नहीं निकालना चाहते। बिल्कुल रास्ता निकालना चाहते हैं। हम आइन का रास्ता निकाल रहे हैं। हम कहते हैं मुल्क के मसाइल का हल आइन का रास्ता है। यही शहबाज साहब भी कहते हैं। हुकूमत गिरानी है आपने? वैसे चले मैं दोबारा सवाल पूछना। हुकूमत गिरी हुई है सर, गिरी हुई है ना, लेकिन आपने PDM से इस्तीफे देने का या असेंबली से इस्तीफे दे PDM दे देती पीपल्स पार्टी समेत, मकसद तो हुकूमत गिराना। वो बिल्कुल वो एक असर था, वो एक जायज तरीका था जिसके अंदर ताकत भी थी, वो एक तरीका था। उसके अलावा अगर आप अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, वो अदम एतमाद पाकिस्तान में डील के बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक, PMLN डील नहीं करेगी। आप ये कह रहे हैं कि डील के बगैर एक अक्सरियती हुकूमत का सेनेटर इस्लामाबाद से हार सकता है, या वो भी डील के तहत यूसुफ रज़ा गिलानी जीते थे? ये तो वक्त ही बताएगा, मुझे नहीं पता। मैं तो ये कहूंगा बिल्कुल अक्सरियती सेनेट के चेयरमैन के लिए हार जाते हैं, अकलियती सेनेट की सीट के लिए जीत जाते हैं। ये क्या है? मैं ये डील है कि नहीं? यही बात कर रहा हूं। जहां पर एक वाइड स्प्रेड वोट था वहां पर यूसुफ रज़ा साहब जीत गए, जहां पर एक एतमाद का वोट था वहां पर हार गए। ये ताकत होती है एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, ये बताइएगा सर, आपने कहा कि पहले हम हुकूमत गिराना चाहते थे। मैंने कभी नहीं कहा। PDM जब इकट्ठी थी, आप लोग इस्तीफे देते। हुकूमत देखें, हम हुकूमत गिराना नहीं चाहते, हम इस पाकिस्तान को इस हुकूमत से निजात देना चाहते हैं कि इस मुल्क का सियासी निजाम आगे चल सके। करके तो नहीं जो चलना। माशी जमूद है और सियासी जमूद है, ये खत्म हो।
मैं उस पे आ लेकिन अगर वो हटाना एक डील के नतीजे में होगा तो फिर हम जंग हार गए। ठीक, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूं सर। मैं ऐसे ये पूछ रहा हूं कि प्रिंसिपली तो मकसद पीडीएम बनने का इस हुकूमत को गिरा नहीं था। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या था? नहीं। मकसद बड़ा सिंपल है, मुल्क का निजाम आइन के मुताबिक हो। बलोचिस्तान हुकूमत ना गिरे जैसे गिरी, संजरानी साहब को जी, इलेक्ट करने पर पीपल्स पार्टी जी भुट्टो के नारे ना लगाए, किसी के ट्विटर खामोश ना हो, कोई डील करके पाकिस्तान से बाहर बीमारी की वजह से काशिफ अब्बासी का 15 सेकंड का लैग ना हो उसके प्रोग्राम पे। 9 सेकंड 9 सेकंड का लैग ना हो। काशिफ अब्बासी को लिस्ट ना आए। बट ये दुनिया का प्रोसीजर है साथ, सो दैट इस वजह से नहीं कि चलो इस्तेमाल और तरीके से होता है पाकिस्तान में, लेकिन लार्जली मकसद ये है कि कोई ऐसी चीज ना चली जाए जो कि अदरवाइज अदर प्रिंसिपल्स की वजह से सेंसिटिव बातें होती है हमारे मुल्क में जी, बिल्कुल। शायद अब्बासी तो गैर जिम्मेदार आदमी है। सर अगर हुकूमत नहीं गिरानी थी फिर करना क्या चाह रहे थे? देखिए मुल्क के निजाम, मैं तो आज ये ब्रेकिंग न्यूज आप मुझे देके जा रहे हैं, मुझे यकीन है सारे चैनल्स को उठाना चाहिए इसको कि शायद खाकान अब्बासी साहब का ख्याल कहना है पीडीएम हुकूमत गिराने के लिए नहीं बनी। सिर्फ हुकूमत गिराने के लिए नहीं थी, हुकूमत तो गिराना शामिल था ना उस लार्जर उसके अंदर शामिल है आईनी तरीके से। वो जो भी तरीका हो, ठीक, डील नहीं करनी उसके लिए। नहीं, डील करके नहीं, डील पर मकसद बहुत हो गया ना। पीडीएम का मकसद है मुल्क के निजाम को आइन के मुताबिक करना। सर हुकूमत मरकजी गिरानी है, पंजाब क्यों नहीं गिरानी? पंजाब में आपको बताया, अभी बताया। मैं आपने अभी कुछ नहीं बताया। मैंने बताया, आप देखें, मैं 33 साल हो गए सियासत में। मैं शायद अभी जो मेंबरान असेंबली के वाहिद या 2-3 आदमी होगा जिसने अदम एतमाद में हिस्सा लिया है वज़ीर आज़म के खिलाफ। एस्टेब्लिशमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी जो निजाम है वो ऐसा है। आप लोग तो कहते हैं हमने तो बुजदार को गिराना ही नहीं। किसने कहा? आपकी पार्टी, मरीम नवाज शरीफ साहब ने कहा 5 साल पहले। हम उस खेल में नहीं पढ़ना चाहते, हम एमपीए नहीं खरीदना चाहते, हम सौदे नहीं करना चाहते। आज भी उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा बंदे हमारे पास ज्यादा हैं वैसे, लेकिन अगर पंजाब हुकूमत गिर रही हुई फॉर सम रीजन, गिरने देंगे? जी गिरे, नया इलेक्शन करा दें सारे गिर के। हम इस गंद में नहीं पढ़ना चाहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। हवाले के साथ मैं हूं मारिया। इस पर बात करते हैं